एक एक कमरे में जो है एक आदमी के साथ एक दुर्घटना हो जाती है। और दुर्घटना क्या होती है कि दुर्घटना ये होती है कि उसके कमरे में उसके बिस्तर जो है उस पर आग लग जाती है। आग लग जाती है, उसका धुआं उठता है, उसकी बदबू उठती है। उसके बगल वाले कमरे में जो है उसकी पत्नी सोई हुई होती है। उसको कोई खबर नहीं होती है कि दुर्घटना क्या हुई है। अब जो दुर्घटना हुई है तो इस कमरे में कौन आया, उसको क्यों जलाया गया, क्या लूट हुई, ये क्या मैटर था, ये सब जानने के लिए आप जो है हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए। हमारे वीडियो को जरा भी स्क्रिप्ट मत करिएगा, तो जिससे आपको जो है कहानी पूरी सुनने में मजा आएगा और आपको पूरी जानकारी रहेगी। अब मेरा जो क्राइम डायरी चैनल है उसको आप लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा, जिससे जो अगले वाला नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहेगा। तो ये जो घटना आज हकीकत की कहानी में घटना सुनाने जा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक चर्चित जिला है, उसका नाम हुआ करता है इटावा। इटावा के जनपद में, इटावा जिले में एक सिविल लाइन थाना पड़ता है। उस थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला पड़ता है, उसका नाम हुआ करता है प्रगत बिहार कॉलोनी। प्रगत बिहार कॉलोनी में जो है इंजीनियर जो है, इनका नाम राघवेंद्र है। राघवेंद्र जो है अपने परिवार के साथ रहा करते हैं। उसके परिवार में उनकी पत्नी 45 वर्ष की तो ये हैं ये राघवेंद्र, और 37-38 साल की उनकी पत्नी किरण है, और उनका एक बेटा हुआ करता है, उसका नाम होता है प्रशांत। प्रशांत जो है दिल्ली में, प्रशांत कानपुर में जो है बीटेक की पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो वो कानपुर उधर रहते हैं कानपुर। जो राघवेंद्र है वो दिल्ली में जिंदल फैक्ट्री में एक इंजीनियर की पोस्ट पे रहा करते हैं, और जो उनकी पत्नी है वो एक हाउस वाइफ है। तो और इनका जो मकान है प्रगत बिहार कॉलोनी में, बहुत बड़ा मकान है। इंजीनियर साहब हैं तो कोठी फोटी बढ़िया उनकी बनी होती है। तो जो है वो बड़ा मकान होने के कारण ये दोनों लोग सोचते हैं कि इनका कुछ पोर्शन जो है किराए पे दे दिया जाए, जिससे हम लोग जब दिल्ली चले जाते हैं तो ये मकान खाली रहता है, चोरों का भी डर होता है और मकान की साफ सफाई भी होती रहेगी। ये सोच करके वो सोचते ही है, तब तक उस मोहल्ले में एक लड़की जो है वो मोहल्ले किराए पर तलाशने के लिए आती है, और इनके पास भी आ जाती है, पूछती है कि आपके बाबूजी आपके पास कोई कमरा किराए के लिए खाली है? तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मेरे पास कमरा किराए का खाली है। किराया कमरा दिखाया जाता है और इनका किराया भी सेटलमेंट एडजस्ट हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है। तो लड़की को पसंद आ जाता है। जो राघवेंद्र इंजीनियर साहब हैं थोड़े मन चले प्रवृत्ति के हैं, तो लड़की को देखकर जो है अपना एक तरह से दिल हार जाते हैं और उन्हें वो पसंद आ जाती है। इंजीनियर साहब जो है पत्नी को लेकर के कुछ दिनों के बाद चाबी देते और जो है दिल्ली चले जाते हैं। जब दिल्ली जाते हैं तब वो उस लड़की से अब उसका मोबाइल नंबर ले लेते हैं। अब एज ए घरेलू मेंबर रहती है, जब पूरे कमरे का उसको वो मालिकाना हक दे दिया गया तो घरेलू मेंबर हो गई, तो नंबर भी इनका दे ले दिया जाता है। अब वो जो है इंजीनियर साहब, बात हो तब भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है, अब बेवजह फोन और चैट और ये बातें होने लगती हैं इनमें आपस में। धीरे धीरे जो है अब इंजीनियर साहब जो है उनकी पत्नी को वहां दिल्ली छोड़ करके अकेले भी इटावा आ जाने लगते हैं, और जो है उस लड़की से धीरे धीरे वार्ता होती है और वो प्यार की बातें होने लगती हैं। प्यार की बातें होते होते वो जो है अवैध संबंधों में भी बदल जाता है। ये कहानी बहुत जल्दी सुना दी, मगर ये इसमें थोड़ा सा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज के यदि कल हो गया, तो इसमें समय का अनुसार जो है उनके संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। अब जो है ये चलता रहता है। जब घर में कोई भी कार्यक्रम होता है, जैसे कहेंगे इश्क मुश्क छुपाई नहीं छुपते, तो यहां भी यही हाल होता है। धीरे धीरे इस बात की जो चर्चा है
घर में होने लगती है। तो घर में जब चर्चा होती है, क्यों, जब वो मालकिन आती है यानी किरण आती हैं, तो इनका जो है इंजीनियर साहब का व्यवहार उस लड़की के प्रति जो है थोड़ा ज्यादा खिंचाव वाला होता है। उन्हीं के पास बैठना, बातें करना, शरीर को टच करना, तमाम ऐसी बातें होती हैं जो वो डाउट कर जाती है। और लास्ट में वो एक दिन उनको देख भी लेती है। और जब वो देख लेती है अवैध संबंधों में, तब जो है वो घर में लड़ाई दंगा करती है, दंगा फसाद होता है आपस में। इस बात से परेशान जब इंजीनियर साहब हो जाते हैं, तो वो है एक प्लान भी, इंजीनियर साहब भी अपना प्लान बनाते हैं। उस जिस दिन उन्होंने पहली बार उस वर्षा से संबंध बनाए थे, उस लड़की से, उसका नाम वर्षा हुआ करता है, तो उन्होंने एक वीडियो फिल्म उसकी बना ली थी। तो अब उन वीडियो फिल्म, उसका उद्देश्य ये था कि अगर ये लड़की कमरा छोड़ के जाएगी, कहीं जाएगी, तो उसको मेरे जो अंडर कस्टडी में रहेगी, मैं उसे जो है वीडियो को उसको दिखा करके भविष्य में भी ब्लैकमेल करते रहेंगे। जब ये समय काफी कटा, दोनों लोग जो है, अब इधर तो वो लड़की जो महिला है, जो उनकी पत्नी है, उसको तो वो मारपीट के सुध रखते हैं इसी बात को वर्षा के लेकर के। और वर्षा इस बात से परेशान होती है कि अब वो जो है उनको ब्लैकमेल करने लगे होते हैं। दोनों लोग जो है परेशान हो जाते हैं। जब दो लोग परेशान हो गए तो एक मिल गए, वो आपस में एक अपने सलाह कर लेते हैं। इंजीनियर साहब जो है दिल्ली चले गए, और दिल्ली के बाद जो है जब इटावा में नुमाइश लगती है, तो एक नुमाइश को वो पत्नी कहती है जो उनकी, कि चलो अब घर चलते हैं इटावा, नुमाइश लगी हुई है, नुमाइश देखेंगे। तो नुमाइश देखने के लिए वो यहाँ, ये दिल्ली से 9 जनवरी को इटावा आते हैं, 9 जनवरी को आते हैं। और ये जो है 11 जनवरी के दिन में उस लड़की को भी फोन करके बुला लेते हैं कि नुमाइश आ जाओ, और नुमाइश जाना है। तो उस दिन वो लड़की नहीं थी, किसी कारण से उन्हें काम लग गया होगा, वो अछल्ला निवासी है, तो वो आ जाती है। और 11 जनवरी में दिन को नुमाइश देखते हैं, और 11 जनवरी की रात आती है। रात को ये घर लौटते हैं, खाना वगैरह बनता है, सब लोग खाते हैं। और खाने के बाद जो है वो महिला जो पत्नी है, वो अपना बहाना बना के सो जाती है, अपने कमरे में चली जाती है, मेरी तबीयत नासाब है, वो लेट जाती है। और जो वर्षा है वो बरामदे में सो जाती है, और जो पति हैं वो अपने कमरे में चले जाते हैं। तो प्लान के अंतर्गत जब वो इंजीनियर साहब को है एक सिरप पीने की आदत है, तो उस सिरप में जो है वर्षा नींद की दवाई या बेहोशी की कोई दवा उसमें मिला देती है। और वो सिरप जो वो मांगते हैं, तो वो देने के लिए जाती है लोग, तो वो पीते हैं। पीने के बाद जो है वो उसमें थोड़ी दवा ज्यादा पड़ जाती है, तो जो है पहले तो वो सोचते हैं कि हम इसके साथ संबंध बनाएंगे, सोएंगे, मगर जो है ज्यादा नशा होने के कारण जो है वो बेहोश हो जाते हैं और सो जाते हैं। इस मौके का वो है फायदा उठाते हैं दोनों लोग। सवेरे जो है धुआं उठता है, और वो जो मोहल्ला की स्त्री है जिसका नाम जो है अनुष्का तिवारी हुआ करता है, वो जो है देखती है, और देखती है इनके घर से कोई जगह नहीं है, कोई निकला नहीं है बाहर। अक्सर ऐसा हुआ नहीं करता था, तो क्या कारण है। जब वो घर में आती है तो देखती है कि बाहर से कुंडी बंद है, तो वो कुंडी खोलती है मेन गेट की, और उसके बाद अंदर जाती है। जब आवाज होती है तो जो उसकी पत्नी है किरण, वो जो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, और अपना जो है किवाड़ जो खड़खड़ाने लगती है कि मेरा भी खोल दो, मैं कमरे में मैं बंद हूं। तो उसका भी दरवाजा खोला जाता है। तो धुआं जो भरा हुआ था, तो वो अब थोड़ी सी खांसा खूंसी भी करती है, और निकल के बाहर आती है, कहती है तो हुआ क्या है। तो वो कहती है कि उस कमरे से धुआं आ रहा है। अब दोनों लोग जो उस कमरे में जाते हैं, वो महिला और पड़ोसी महिला, वहां पर देखते हैं उनके जो है पति अधजली अवस्था में जो है पड़े हुए हैं। जो चारपाई हुआ करती है वो प्लास्टिक की चारपाई थी, जिसमें वो प्लास्टिक की दोन से वो भरी जाता है, वो चारपाई वो प्लास्टिक थी। अब 112 नंबर को अब ये रोने चिल्लाने लगती है महिला। रोने चिल्लाने से जो मोहल्ले के और लोग इकट्ठे हो जाते हैं,
उन्हीं जो भीड़ है जो 112 को कॉल लगा देती है, 112 नंबर की पुलिस आ जाती है। 112 नंबर के जो लोग आए हुए होते हैं वो देखते हैं कि मामला आत्महत्या का है, तो वो जो है अपना थाना सिविल लाइन के SHO जो है उनको फोन कर देते हैं कि यहाँ पर जो है किसी आदमी ने एक आत्महत्या कर ली है पीड़ित बिहार कॉलोनी में। तो जो है उनके सिविल लाइन के SHO और जो है CO सदर रामगोपाल शर्मा और SP सिटी अभयनाथ त्रिपाठी, ये सारे लोग पुलिस दल के साथ जो है घटना स्थल पर आ जाते हैं और देखते हैं कि हाँ इसमें जो है जो राघवेंद्र है वो अध जली अवस्था में डले हुए और उनका जो है ओढ़ने वाला ब्लैंकेट कंबल भी है और रजाई भी है वो जली गई है। तो बताया जाता है कि या तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या जो है क्या नाम सिगरेट से लगी है। उनकी पत्नी को पूछा जाता है तो पत्नी अपना बता देती है कि मैं ऐसे ऐसे सोई हुई थी और ये कैसे आग लग गई है, मुझे इससे ज्यादा मुझे कहानी नहीं मालूम है। ठीक है साहब, उनकी पोस्टमार्टम की तैयारी की जाती, पंचनामा बनाया जाता और लाश जो है उनकी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। जब ये सोशल मीडिया में खबर चलती है तो उसका लड़का जो प्रशांत वो देखता है ये घटना तो हमारे घर की है, तो वो लड़का भागा हुआ और जो है इटावा आ जाता है और सीधा वो है घर ना आकर के वो सीधा थाने जाता है। और ये 213 तारीख की बात होती, 13 तारीख को जो है थाना सिविल लाइन वो FIR करा देता है और FIR में लिखता है कि इनकी जो मेरे पिता है इंजीनियर राघवेंद्र सिंह जी है, उनकी मेरी माता ने और एक जो लड़की है जो वो है उसने, उसका नाम वर्षा है, इन्होंने मिलकर के मेरी माता की हत्या की है। तब तक जो है पुलिस के पास वो आ जाती पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें उनकी मौत जो है आग जलने से नहीं, उनकी मौत जो है हेड इंजरी से होती है। अब पुलिस तफ्तीश में लग जाती है। महिला को, उनकी पत्नी को उठाया जाता है। पत्नी जो कहानी बताती है तो जो है वो बताती है, पुलिस पूछ रही है तो बताती है कि इन्होंने एक मोबाइल या बहन बुला रखी थी अपनी, तो हम लोग ने दिन में नुमाइश देखी, शाम को खाना खाया, मैं अपने, मेरी तबीयत नासाज थी, मैं अपने कमरे में चली गई, ये बाथरूम उसमें बरामदे में सो गई और पति अपने कमरे में सो गई। उसके बाद जो ये लड़की जो है कितने टाइम चली गई मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो अपने कमरे में थी। और जब घटना घटी तो मेरा कुंडी बाहर से बंद थी तो मैंने वो भी नहीं जान पाई। तो अब जो है पुलिस को कहानी मुझे बता के तो उस दिन तो बच जाती है, लेकिन पुलिस का माथा ठनक जाता है और दूसरा FIR जो लड़का बाई नेम करता है, अब उस दूसरे दिन उसका मोबाइल लिया जाता है और मोबाइल से जो है उनका लोकेशन और कॉल डिटेल, लोकेशन तो कोई बात नहीं घर में ही है मगर उसकी जो है कॉल डिटेल देखी जाती है। उस पर एक नंबर जो है लगातार सालों से प्रयोग किया जा रहा है, तो उस नंबर पे घटना वाले दिन भी उस नंबर पे कई बार बात हुई है, तो वो नंबर उसको ट्रेस किया जाता है और जब ट्रेस किया जाता है तो ये नंबर जो है सिम जो है वर्षा के नाम निकलती है। अब उसको वर्षा को इनको पूछा जाता है ये वर्षा कौन है, तो वो बताती उनकी मोबाइल सहेली थी, पहले ये बता चुकी है, लेकिन जब सख्ती की जाती है, सख्ती से पूछा जाता है तो वो जो है टूट जाती है और टूटने के बाद जो कहानी सुनाती है तो सारे पुलिसकर्मी दंग रह जाते हैं। अब उसने कहानी को बताया कि मेरे पति जो है इंजीनियर साहब जो है चरतीहीन है, थोड़े चरतीहीन कहो उसको, वो चरतीहीन टाइप है। जब ये कमरा इस लड़की को किराए पे दिया तो इन्होंने धीरे धीरे इससे बेल बिलाप करके जो है अपना शारीरिक संबंध भी बना लिए। शारीरिक संबंध जब बनाए तो इन्होंने जो है उस लड़की का वीडियो भी बना लिया। अब जब मेरे को इस बात की जानकारी हुई तो ये हमें प्रताड़ित करने लगे, यहां तक कि मेरी मारपीट भी करने लगे। अब मैं मजबूरी में मेरी थी, मैं जाती तो जाती कहां, मैं कर भी क्या सकती हूं, तो मैं मार खाने के अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। मुझे बुरा तो लगता था मगर मैं क्या कर सकती हूं। जब ज्यादा इन्होंने मुझे प्रताड़ित किया तो मुझे लगा कि अब इनके लिए कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। अब जिस लड़की के साथ ही संबंध बनाया करते हैं वो भी लड़की इनकी हरकतों से ऊब जाती है, तो हम दोनों मिलकर के जो है ये प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक हम लोग
जो है नुमाइश देखने आते हैं। और 11 जनवरी को लोग 11 जनवरी सन 25 को इसी जनवरी माह में जो जनवरी में जो हम लोग नुमाइश देखते हैं और शाम को घर आते हैं। जब ये सिरप पीते हैं उसमें नींद की गोली मिला देते हैं और ये बेहोश हो जाते हैं। जब बेहोश होते हैं तो घर में कोई ऐसा मुझे सामान नहीं मिलता जिससे इनको मारा जा सकता है। एक मूसल पड़ा होता है, तो जो मूसल को जी ले आती हैं और मूसल के प्रहार इनके सिर पर दे मारती हैं। एक नहीं 2 बार मारती हैं और अपनी संतुष्टि के लिए ये जिंदा नहीं है इसलिए उनका गला भी दबा देती है। जब गला दब जाता है, मूसल का प्रहार हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। अब इन्हें जो है आत्महत्या का रूप देने के लिए जो है इसको ब्लैंकेट कंबल में लपेटा जाता है और उसमें जो है दियासराई से और पेट्रोल या मिट्टी का तेल जो भी रहा होगा उसमें डाल करके जो उसको आग लगा देते हैं। चूक जो जिस चारपाई पे वो लेटे हुए थे वो प्लास्टिक से भरी हुई होती है, तो उनका शरीर जल जाता है और उनकी मौत हो जाती है। जब ये कहानी पुलिस को बताने लगी कि हमने इस तरह से इनको मारा है, तो दोस्तों अब पत्नी का संबंध का मतलब क्या रह गया? तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। जागरूक के अनुसार मैं ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जो कहावतें बना गए हैं वो कट सकते हैं। उसमें एक कहावत है कि कांटा बुरा करील का और बदली की घाम, सौत बुरी है चून की और साझी का काम। तो ये सौत है वो चून की थी, बताई गई चून की सौत बुरी होती है महिलाओं में, तो ये तो साक्षात सौत बन गई थी। उसी के सामने वो संबंध बनाने लगे थे, पत्नी के ही सामने, और कोई महिला कैसे बर्दाश्त करेगी? ये तो नीने साहब की कमी थी। अब इनकी कमी क्या थी? इनकी कमी महिलाओं की ये थी, इस महिला की, कि कोई समस्या है, कोई भी समस्या का समाधान हत्या नहीं हो सकती। जो हत्या की गई है वो गलत थी। आप तलाक ले सकती थी, अपने बेटा के साथ जिंदगी काट सकती थी, अलग रह सकती थी, जो होता वो होने देती, मगर हत्या करके जो है उन्होंने अपना ही नुकसान किया है। दोनों जो है जो क्या नाम साहब उसको बोलेंगे, क्या कहेंगे उसको, बरसा और भी दोनों पुलिस जो है इनके खिलाफ चार्जशीट लगा के कोर्ट में पेश करती है और पेश करने के बाद जेल भेज देती है। दोस्तों अब जो बताइए, ये पूरा परिवार जरा सी उसमें परिवार बिखर गया। महिला उनकी जेल गई, पति उनका स्वर्ग गया, बेटा उनका जो पढ़ रहा है वो अकेला रह गया। जो है जिस कामांधता में ये कदम उठाया गया है वो गलत था। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर करके बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।